स्टूडेंट्स, ये हमारा सिलेबस है, थर्ड सेमेस्टर का सीयूए का सिलेबस है। तो इसमें सबसे पहले जो इवोल्यूशन स्कीम यूनिवर्सिटी इक्विटी के हिसाब से जो है आपकी, वो ये है कि जो आपका कोड है, सब्जेक्ट कोड दैट इज़ KCS 302, और जो सब्जेक्ट है दैट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सीटी का जो मार्क्स है वो आपका 30 मार्क्स का है, और टीए आपका 20 मार्क्स का है। तो टीए यहाँ पर जो 20 मार्क्स का है, इसी को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, दैट इज़ टीए एंड एटी, और जिसको 20% का वेटेज दिया गया है। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर ये 20 मार्क्स का है, तो इट मीन्स ये आपका 10 मार्क्स का टीए हो गया और 10 मार्क्स का एटी हो गया, और टोटल जो है आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा। देन आपका जो इंटरनल इवोल्यूशन स्कीम है वो आपकी 50 मार्क्स की है, मतलब इंटरनल मार्क्स जो होंगे सीओए के वो 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें 30 क्लास टेस्ट होगा और 20 आपका टीए होगा। और अगर हम बात करें एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की, तो वो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो फुल 100 मार्क्स का 5 यूनिट्स का सिलेबस रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, तो वो आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में होगा। और टोटल जो अगर 100 + 50 करें तो आपका 150 आता है, तो इट मीन्स 150 का टोटल आपका ये सीओए सब्जेक्ट है थ्योरी के केस में। और अगर हम इसकी थोड़ा सा डिटेल्ड सिलेबस की बात करें, डिटेल्ड सिलेबस में क्या है कि जैसे हम दीन सर ने आपको गाइड किया था कि हमारा जो सिस्टम है वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है। तो इसीलिए आप सिलेबस में देख रहे हैं कि ऊपर कोर्स आउटकम लिखा हुआ है, और कोर्स आउटकम में आपके CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 हैं, ये सारे आपके कोर्स आउटकम हैं। जैसे कि यूनिट फर्स्ट का जो कोर्स आउटकम है वो क्या है, दैट इज़ स्टडी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। इट मीन्स क्या है कि अगर आपने यूनिट फर्स्ट पढ़ ली तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, कोर्स आउटकम क्या होना चाहिए कि आपको जितने भी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम हैं उनके स्ट्रक्चर, उनके ऑपरेशन के बारे में पता हो जाना चाहिए। ऐसे कि सेकेंड यूनिट में आपका CO2 है, जिसमें ये कह रहा है कि एनालिसिस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन। जैसे कि इसमें यूनिट नंबर सेकेंड में जो आपका बेसिकली जो पोर्शन है वो भी डिस्कस करेंगे। उसमें आपका मल्टीप्लिकेशन आता है, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होता है, और फ्लोटिंग पॉइंट का भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो इसीलिए इसमें, और ALU डिज़ाइनिंग भी है, तो इसीलिए इसमें ये कह रहा है कि आपका जो कोर्स आउटकम होना चाहिए यूनिट नंबर सेकंड का, वो एनालिसिस ऑफ डिज़ाइन ऑफ ALU फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। तो ये आपके मतलब एक तरीके से कोर्स आउटकम है, जो कि पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ने के बाद आपको ये आउटकम निकल करके आएंगे। और इसमें एक चीज़ और है, दैट इज़ वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारे ब्लूम्स नॉलेज लेवल जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्लूम्स नॉलेज लेवल, ये आपका क्या है, बेसिकली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ये जो K1 K2, ये जो लिखा हुआ है K1 K2 K4 K3, ये क्या है, बेसिकली आपका एक लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं K1 को अंडरस्टैंड बोलते हैं, K2 को आप अप्लाई बोलते हैं, देन K3 को आप एनालाइज बोलते हैं। तो ये कीवर्ड्स आपको सेशनल के पेपर में देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट अगर बात करें डिटेल्ड सिलेबस की, तो डिटेल्ड सिलेबस में क्या है, डिटेल्ड सिलेबस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर क्या है, जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप बेसिकली मेमोरी यूनिट एंड प्रोसेसर यूनिट और I/O यूनिट, तो 3 यूनिट होती हैं आपकी जो आप इस डिजिटल फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम में पढ़ेंगे। तो बेसिकली कंप्यूटर की आपकी डिजिटल कंप्यूटर की आपकी 3 ही फंक्शनल यूनिट होती हैं, मेमोरी यूनिट और प्रोसेसर यूनिट और आपकी I/O यूनिट। तो इन्हीं 3 यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी करेंगे हम। एंड देयर आफ्टर इसके इंटरकनेक्शन की बात करेंगे कि इंटरकनेक्शन मतलब हाउ टू इंटरकनेक्ट दीज फंक्शनल यूनिट्स। तो ये जो फंक्शनल यूनिट्स हैं इनको हम कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे, इसके लिए हम इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। देन बसेस की बात करेंगे, मींस अगर हमें इन तीनों यूनिट्स को, फंक्शनल यूनिट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, हम बसेस की हेल्प लेंगे। देन बस आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे, बस का क्या आर्किटेक्चर है। देन टाइप्स ऑफ बसेस पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बात करी थी।
आज भी आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे जो बसेज़ हैं कंप्यूटर के अंदर, जो बसेज़ हैं वो आपकी जो 3 फंक्शनल यूनिट को कनेक्ट करती हैं वो आपकी सिस्टम बस होती है। तो सिस्टम बस से हम क्या करते हैं, जो हमारी फंक्शनल यूनिट्स हैं, दैट इज़ मेमोरी यूनिट, प्रोसेसर यूनिट और आई/ओ यूनिट, इन तीनों यूनिट को हम कनेक्ट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, सिस्टम बस की हेल्प से। अब यहाँ पर बात कर रहा है ये टाइप्स ऑफ बसेस की, जो आपको यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ, दैट इज टाइप्स ऑफ बसेस। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर आप सिस्टम बस का क्लासिफिकेशन की बात कर रहे होंगे, और सिस्टम बस का क्लासिफिकेशन क्या है, दैट इज एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। तो इसकी थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे हम। देन बस आर्बिट्रेशन में हम बात करेंगे कि हु इज़ द करेंट मास्टर। तो सिलेक्शन ऑफ करंट मास्टर जो होता है वो बेसिकली आपका बस आर्बिट्रेशन टेक्निक के थ्रू होता है। तो सिलेक्शन ऑफ करंट मास्टर का मतलब क्या है कि जो जिसके पास तीनों बसेस का कंट्रोल है, आइदर कंट्रोलर के पास है तो कंट्रोलर आपका मास्टर कहलाएगा, अगर प्रोसेसर के पास है तो प्रोसेसर आपका मास्टर कहलाएगा। तो जिसके पास भी तीनों बसेस का कंट्रोल है, इट मीन्स दैट इज़ अ मास्टर। तो बस आर्बिट्रेशन टेक्निक के थ्रू क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ करंट मास्टर होता है कि करंट मास्टर कौन है। देन हम रजिस्टर्स की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होंगे। कौन कौन से रजिस्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर है, आईआर है, दैट इज़ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एमएआर दैट इज़ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमडीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो ये रजिस्टर्स की बात करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम डिनोट करेंगे रजिस्टर्स को, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देन रजिस्टर ट्रांसफ़र एंड मेमोरी ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ बस। तो रजिस्टर ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, मेमोरी ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बस करेंगे। तो उसका पूरा स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है रजिस्टर ट्रांसफ़र और मेमोरी ट्रांसफ़र। देन प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हम प्रोसेसर को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो चीज़ हम देखेंगे उसमें। देन जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हम रजिस्टर को ऑर्गेनाइज करेंगे। देन उसमें हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो स्टैक की बात भी हमने लेक्चर में करी थी, दैट इज स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने डिस्कस किया था, लीफो और फीफो को डिस्कस किया था यहाँ पर, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किसका कॉन्सेप्ट होता है, क्यू का होता है, और स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बेसिकली हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, मेमोरी का स्टैक बनाएंगे और रजिस्टर का स्टैक बनाएंगे। तो इस टॉपिक में हम बेसिकली स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें हम दो टाइप का स्टैक बनाएंगे, स्टैक क्रिएट करेंगे। फर्स्ट वन इज़ मेमोरी स्टैक एंड सेकेंड वन इज़ रजिस्टर स्टैक। देन एड्रेसिंग मोड की बात करेंगे। एड्रेसिंग मोड में क्या होगा हमारा, एड्रेसिंग मोड में बेसिकली क्या है कि हम जो इफ़ेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। इफ़ेक्टिव एड्रेस किसका होगा, आपका ऑपरेंड का इफ़ेक्टिव एड्रेस होगा। तो ऑपरेंड मतलब डेटा, तो डेटा का मेमोरी में इफ़ेक्टिव एड्रेस क्या है, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम एड्रेसिंग मोड्स का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट हमारे एड्रेसिंग मोड होते हैं जिसकी हेल्प से हम इफ़ेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है कि मुझे आपके घर का एड्रेस पता है, तो मैं आपके एड्रेस पर गया और मुझे आप मिल गए, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और मुझे जो है आपके पड़ोसी के घर जाना है, लेकिन मुझे उसका एड्रेस नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे आपका एड्रेस पता है, और मुझे ये पता है कि जो जिससे मुझे बात करनी है वो आपके घर के आसपास रहता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके घर पर जाऊँगा, आपके एड्रेस पर जाऊँगा और आपसे ये पूछ लूँगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर बंदा है ये कहाँ पर रहता है, उसका एड्रेस क्या है। तो आप मेरे को वो एड्रेस दे दोगे, मतलब वो आपके पास एड्रेस है, तो आप वो एड्रेस मुझे प्रोवाइड कर दोगे। तो मैं क्या करूँगा, उस एड्रेस की हेल्प से जिससे मुझे बात करनी है मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ये आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। तो डायरेक्ट एड्रेस और इनडायरेक्ट एड्रेसेस आप यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये हम यूनिट नंबर फर्स्ट में करेंगे। देन हमारा ALU का पार्ट है। ALU में हम बेसिकली कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट जब आप पढ़ लेंगे तो हम ये जो टॉपिक है दैट इज़ लुक एट कैरी एडर, इसको हम फास्ट एडर भी बोलते हैं, तो इसको हम करेंगे। देन मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन पहले सीखेंगे कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। देन साइंड ऑपरेंट मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। देन बूथ मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। लेकिन ये जो बूथ मल्टीप्लिकेशन जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फाइनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन एरे मल्टीप्लायर की बात करेंगे, कैसे हम हाफ एडर और फुल एडर की हेल्प से एरे
मतलब मल्टीप्लायर परफॉर्म कर सकते हैं। देन डिवीज़न एल्गोरिदम की बात करेंगे। देन फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे हम परफॉर्म करेंगे वो देखेंगे। देन ALU डिज़ाइनिंग की बात करेंगे कि कैसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को डिज़ाइन कर सकते हैं। देन IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात करेंगे। IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में हमारे पास दो चीज़ें होंगी, दैट इज़ सिंगल प्रिसीजन, दैट इज़ फ्लोट जिसको हम बोलते हैं 4 बाइट का होता है, दैट इज़ 32 बिट। एंड सेकंड वन इज़ डबल प्रिसीजन, दैट इज़ 64 बिट का आपका होता है, और डबल बेसिकली 8 बाइट लेता है, इसलिए आपका डबल प्रिसीजन जो है 64 बिट का होगा। तो दो स्टैंडर्ड की बात करेंगे यहाँ पर, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन की। देन कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे। कंट्रोल यूनिट में हम बेसिकली इंस्ट्रक्शन टाइप क्या है, कैसे हम इंस्ट्रक्शन की कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल में बेसिकली क्या है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसकी साइकिल क्या होती है, फैच डिकोड एग्जीक्यूट, फैच डिकोड एग्जीक्यूट, यही इंस्ट्रक्शन साइकिल है। तो बेसिकली किसी भी इंस्ट्रक्शन को आपको पहले फैच करना है, देन उसको डिकोड करना है, देन उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये आपके इंस्ट्रक्शन साइकिल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दैट इज़ फैच एंड एग्जीक्यूट एटसेट्रा। एंड देन माइक्रो ऑपरेशंस की बात करेंगे, माइक्रो ऑपरेशन क्या होते हैं। देन एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन प्रोग्राम कंट्रोल क्या होगा, फिर RISC CISC, दैट इज़ रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर नहीं लिखा हुआ है, बट बेसिकली यहाँ पर RISC लिखा हुआ है। इट मीन्स क्या है कि रिस्क और सिस्क दो टॉपिक होंगे आपके, उनमें डिफरेंस कई बार पूछा जाता है, तो इस टॉपिक के साथ हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर को भी पढ़ेंगे। देन पाइपलाइनिंग है, पाइपलाइनिंग में हम पाइपलाइनिंग को पढ़ेंगे जो कि हमारा मोरिस मैनो का पार्ट है। देन हार्डवेयर एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, तो बेसिकली जो हमारी कंट्रोल यूनिट जो टॉप ये यूनिट है ये बेसिकली किस लिए है, बिकॉज हम ये दो कंट्रोल यूनिट है आपकी, दैट इज़ हार्डवेयर एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, इसको पढ़ेंगे। देन माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग देखेंगे। देन कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग, कैसे मतलब एक तरीके से माइक्रो इंस्ट्रक्शन को हम कैसे प्लेस कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ये चीज़ हम उसमें देखेंगे। देन मेमोरी का पार्ट आएगा। मेमोरी में हम बेसिकली रैम, रोम, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, कैश की मैपिंग टेक्निक्स, कैश की मैपिंग टेक्निक्स में आप डायरेक्ट मैपिंग एंड एसोसिएटिव मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग पढ़ेंगे। और इसमें जो है हमारा बेसिकली जो पार्ट है दैट इज़ ऑक्सिलरी मेमोरी को भी कवर करेंगे, दैट इज़ मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट जो हमारी यूनिट होगी दैट इज़ इनपुट आउटपुट, उसमें हम पहले तो डिवाइसेस दैट इज़ I/O डिवाइसेस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देन I/O डिवाइसेस से प्रोसेसर्स का कम्युनिकेशन, I/O डिवाइसेस से मेमोरी का कम्युनिकेशन, और जो हमारे पास तीन फंक्शनल यूनिट हैं दैट इज़ I/O यूनिट, प्रोसेसर यूनिट और मेमोरी यूनिट, उन तीनों के बीच में आपस में कैसे कम्युनिकेशन होता है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो ये आपकी यूनिट नंबर 5 होगी। और इसके लिए जो हम बुक्स फॉलो करेंगे, बुक्स हमारी कौन सी रहेंगी, दैट इज़ मोरिस मैनो, मेनली हमारी जो टेक्स्ट बुक रहेगी वो हमारी मोरिस मैनो रहेगी। मोरिस मैनो को ही टोटली हमें फॉलो करना है। कुछ पार्ट हमारा कार्ल हैमेचर का होगा, जो यूनिट नंबर 3 का होगा। तो हाफ यूनिट जो है यूनिट नंबर 3 की जो है आपकी एक तरीके से कार्ल हैमेचर से हम पढ़ेंगे, और मैक्सिमम पोर्शन जो कवर होगा वो आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर, दैट इज़ मोरिस मैनो। तो मैं आपको यही गाइड करता हूँ कि जो आपको पढ़ना है वो मोरिस मैनो से ही पढ़ना है। और इसका मैंने सोल्यूशन भी आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर कर रखा है, और इसकी बुक भी आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर कर रखी है, तो आप उसको प्लीज़ फॉलो करें, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।